आज रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का चौथा दिन है। चौथे दिन रूस और यूक्रेन की सेना कहां कहां आमने सामने है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक जमीनी स्थिति क्या है, आइए हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कहां कहां आमने सामने है सेनाएं और कहां किसका पलड़ा भारी है, किसका कितना कमजोर। युद्ध का एक और मोर्चा, यूक्रेन का खार्किव। रूस की सेना के साथ आमने सामने की लड़ाई। एक के बाद एक यूक्रेन को अपना मोर्चा गंवाना पड़ रहा है। खार्किव में रूसी सेना घुस चुकी है और एक और मोर्चा जीत के दायरे में आता दिख रहा है। सुमी की किलेबंदी भी ध्वस्त होने की कगार पर है। यहाँ भी रूसी सेना कब्जा जमाने को तैयार खड़ी है। बस चंद समय की बात है और एक और इलाका यूक्रेन के हाथों से निकल जाएगा। युद्ध का चौथा दिन तबाही की इन्हीं तस्वीरों के साथ सामने आया। कीव से 40 किलोमीटर दूर एक पेट्रोलियम बेस को रूसी सेना ने तबाह कर दिया। एक हमला और ये पूरा ऑयल बेस आग की लपटों में धू धू कर जल उठा। रूस की सेना अब पूरी ताकत से कीव को दबोचने में लगी है। रूस की सैन्य टुकड़ी तेजी से कीव की तरफ बढ़ी है। कीव के इस वक्त क्या हालात हैं, ये हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। लेकिन पहले यूक्रेन के दूसरे इलाकों के हालात देख लीजिए। कीव के आसपास घूमते इस टैंक को देख लीजिए। इस इलाके में आपको सिर्फ सेना की मौजूदगी दिखेगी। सड़क और गलियों में सन्नाटा दिखेगा। और अब ओडेसा के एक गांव का हाल देख लीजिए। रूसी हमले में ये गांव पूरा तबाह हो गया है। एक आबाद बस्ती पूरी तरह मलबे में तब्दील हो चुकी है। और अब एक बार फिर से कीव का हाल देख लीजिए। यूक्रेन की राजधानी कीव बाहर से शांत जरूर दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर यहाँ चिंता, तनाव और अशांति का बवंडर है। आज तक संवाददाता कई मशक्कत के बाद कीव तक पहुँचने में कामयाब हो पाए और जो पहली आवाज उन्हें सुनाई पड़ी वो सायरन और फाइटर विमानों की थी। बहुत जोर का धड़ाम से धमाका हुआ था और धरती हिली। ये संभवतः यहाँ से महज कुछ 100 मीटर, कुछ किलोमीटर की दूरी पर ये ऐसा हुआ होगा, क्योंकि एलेक्स जो हमारे सहयोगी यहाँ पर है जिनसे हम बात कर रहे हैं, वो लगातार अपने दोस्तों के संपर्क में है और वो हमें कह रहे हैं कि अभी रेलवे स्टेशन से मत निकलना, अभी कर्फ्यू है और जब निकलना तो एक रास्ता जो शहर के बीचों बीच जाता है उस रास्ते पर मत आना, क्योंकि वहां गोलीबारी चल रही है। तो रियल टाइम इस समय जैसे जब आप और मैं बात कर रहे हैं तो शहर की गलियों में, राजधानी कीव की गलियों में ये पिच्ड बैटल्स इस समय चल रही हैं। और अलग शहरों में ऐसा हो भी रहा है। जब हम डेनेप्रो आ रहे थे, जो एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है इस देश का, उस डेनेप्रो शहर के रास्ते में कई जगह गोलीबारी हो रही थी और हम लोग को बोला गया अब आप मेन रोड से हटिए, अब आप इस रोड से जाइए। तो हम शहर की गलियों के बीच बीच में से होते हुए फिर रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। तो स्थिति बहुत ही गंभीर है इस समय। ये कीव की हालत है जहां रूसी सेना का कभी भी कब्जा हो सकता है। यूक्रेन के दूसरे हिस्सों का भी हाल देख लीजिए। खबर है कि रूसी सेना कीव से 4 किलोमीटर दूर तक पहुंच चुकी है। मेलिटोपोल पर भी रूसी सेना के कब्जे का दावा किया जा रहा है। होस्टोमेल पर भी रूसी सेना के नियंत्रण की खबरें आ रही हैं। सुमी में घेराबंदी है। रूसी सेना सुमी के अंदर घुस गई है। कोनोटोप में रूसी सेना की जबरदस्त मोर्चाबंदी है। जिमनई द्वीप पर भी कब्जे का दावा किया जा रहा है। चेरनोबिल पर भी कब्जे का दावा किया जा रहा है। रूस और यूक्रेन की ये लड़ाई लगातार भीषण होती जा रही है। कोई नहीं जानता कि ये युद्ध और कितना लंबा खींचेगा। बेशक यूक्रेन ताकत में पीछे है, लेकिन अब तक यूक्रेनी सेना भी हौसले के साथ जवाब दे रही है। गौरव सावंत, कीव, आज तक।